हाय गाइस, तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। किसी भी देश को चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कैसा हमारा देश चलता है, इसकी हम पूरी डिटेल से आज बात करते हैं आप लोगों से। जो हमारा संविधान है, कोई भी किताब होती है उसमें कुछ लेसन होते हैं, कुछ पेजेस होते हैं। तो वैसे हमारे संविधान में कुछ लेसन है जिसे हम भाग कहते हैं और कुछ पेजेस है जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं। तो जो लेसन है वो संख्या भाग यानी भाग संविधान बात करते हैं। भाग जो संख्या 22 संख्या 22 अनुच्छेद 395 395 इनमें लिखा हुआ है कि कौन सा किस कार्य के हैं, क्या क्या काम करने हैं। तो हर एक से लेसन होते हैं, उसमें लिखा हुआ है यहाँ पहले लेसन में ये है, फिर ये इस पेज से इस पेज तक है, फिर दूसरा लेसन स्टार्ट होता है। उसमें ये देखते हैं कि इस पे दूसरे लेसन में क्या लिखा हुआ है, फिर कितने पेज तक जाएगा। तो वैसे जो है टोटल जो हमारे संविधान में जो भाग लेसन की जो संख्या है वो 22 है। अनुच्छेद जो पेज नंबर जो संख्या है वो 395 है। इसमें कहा गया है कि संविधान की 395 अनुच्छेद से 396 अनुच्छेद नहीं किए जा सकते, और जो ये भाग संख्या जो 22 है, सिर्फ 22 से बढ़ाकर 23 नहीं की जा सकती, और 22 से घटा के 21 भी नहीं की सकती। इसमें हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो कागा जोड़ के बढ़ा सकते हैं, लेकिन 96 नहीं कर सकते, भाग संख्या में बढ़ा नहीं सकते। हम बात करते हैं लेसन 1 यानी भाग 1 की बात करते हैं। की बात करते हैं, इसमें कहा जाए राज्य एवं संघ की बात की। राज्य संघ भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है। हमारा जो देश है ये राज्यों का संघ है। इसके देश कभी भी टूटकर अलग नहीं से हो सकते, इसे अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। यूनियन कहते हैं इसे यूनियन संघ। जो यूनियन हो जाते हैं इसके राज्य टूटकर अलग नहीं होते। हमारे देश के यूनियन यानी संघ है। अमेरिका वह कॉन्फेडरेशन है, तो उसके देश का भी टूटकर अलग हो सकते हैं। इसमें कहा गया हमें अनुच्छेद 1 हो गया। हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की बात करते हैं, लेसन की नहीं, अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि कोई विदेशी राज्य है या वो कोई विदेशी राज्य का छोटा टुकड़ा है जो हमारे देश में मिलना चाहता है, उसे हम कैसे मिलाएंगे। तो अनुच्छेद 2 में संसद संघ संसद कैसे संसद किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। राष्ट्रपति की अनुमति से हम मिला सकते हैं, किसी राज्य को आसानी से मिला सकते हैं। इसी चर्चा इसमें की, जैसे 16 मई सन 1972 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। 16 मई 1975 सिक्किम को भारत में मिला लिया गया और कहा गया कि इसमें मिल जाए क्या है, अब यूनियन है, अब इसमें टूट कर भी अब अलग नहीं सकते। अनुच्छेद 3 में कहा गया, अनुच्छेद 3 में कहा कि कोई स्टेट है, मान लो उसमें से नाम या सीमा परिवर्तन कर सकती है राष्ट्रपति की अनुमति से। उसमें राज्य की सीमा चेंज कर सकती है, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से
उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ सन 1 नवंबर सन 2000, और इसलिए चुनी है। यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000, बिहार से झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को अलग कर लिया। ये अब एग्जाम्पल है कि अनुच्छेद 3 क्या कर सकता है, सीमा पर कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है। जैसे भी का नाम मान लो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो उसका नाम कोई चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी नाम किसी चेंज कर सकते हैं। ये हमें अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। और हम अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 4 इसमें कहा गया है कि संसद यानी अनुच्छेद 2 का प्रयोग करिए। जब संसद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगी तो राष्ट्रपति इसकी वजह तो सुनो 2 या 3 का प्रयोग करिए। संसद 2 का या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, राष्ट्रपति इसके बाध्य होंगे। जिसे 368 के बाहर रख दिया था उसे राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन 368 के बाहर रखा गया। जब 368 के अंदर रख दिया तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन जब 368 के बाहर रखा गया तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये हो गया हमारा भाग्य। भाग्य जो संख्या है वो 1 से 4 तक। और हम बात करते हैं भाग 2 की। एक कंप्यूटर हम बात करें भाग 2 की। भाग 2 की बात करते हैं। इसमें अनुच्छेद संख्या है वो 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक है। अब इसमें 5 में कहा गया है नागरिकता की बात की। इसमें क्या है नागरिकता। नागरिकता की बात की इसमें कहा गया है कि प्रारंभ में कैसे नागरिकता मिली। तो इसमें हो गया अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5 में कहा गया उस समय जो भारत में रह रहे थे, उस समय जो भारत में रह रहे थे उनको कहा गया कि नागरिकता उसमें सभी की जो स्वभाव रह रहे थे उन सबको नागरिकता दी जाएगी। सबको नागरिकता दी जाएगी। प्रारंभ में देवी नागरिकता और हम जो उस समय रहते थे सभी को नागरिकता। हम बात करते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6 कहा गया है कि जो पाकिस्तान से भारत में आएंगे उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन संविधान लागू होने से पहले आते हैं। संविधान लागू होने से पहले आते हैं तो उन्हें नागरिकता में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 19 जुलाई संविधान लागू होने से पहले लागू पहले आते हैं। संविधान लागू होने से पहले अगर आएंगे तो उन्हें कोई झमेला कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई। लेकिन यदि संविधान लागू होने के बाद आते हैं तो उन्हें क्या कर एक परमिट रूल भरना होता है। जो होते हैं 19 जुलाई 1948। अगर इस डेट के बाद आते हैं तो उन्हें परमिट रूल भरना होगा जो मिल्खा सिंह थे। ये भी
उन्नीस सौ इन्हें भी परमिट भरना पड़ा था। मिल्खा सिंह को आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, मिल्खा सिंह को। वो भी उन्होंने उस समय पाकिस्तान में रहा, लेकिन वो भी भारत में आ गए थे। तो 19 जुलाई 1948 के जो बाद आता है तो उन्हें परमिट रूल बनना होगा, मिट रूल, उनके लिए परमिट रूल लगेगा। लेकिन इससे जो पहले आते हैं उनके लिए कोई सजा आए बाद में रह जाएगा। अनुच्छेद 7 में कहा गया है, 7 में कि अब मान लो कोई है, अब आप उसमें तो उन्हें भी लग जाता है कि हाँ कैसा लड़ाई का माहौल है, लड़ाई होगा नहीं। तो उस समय जो ऐसा माहौल ही चल रहा था कि लग ही रहा था कि भारत और पाकिस्तान में विभाजन होगा ही होगा। तो कुछ लोगों को ऐसा ही लगा कि क्यों ना विभाजन होना है तो अभी हम चले यहाँ से और अभी ही जाके वहीं बस जाते हैं। कुछ लोग ऐसा, तो कुछ लोग मार्चिंग से ही जाना प्रारंभ कर दिए थे, हिंदुस्तान से पाकिस्तान मार्च से ही जाना प्रारंभ कर दिए। लेकिन यदि अगर उन्हें पाकिस्तान में रहने में या कोई परेशानी वगैरह अगर होती है, अगर वो भी अगर आते हैं, अनुच्छेद में 7 में ही लिखा गया है कि वो भी अगर भारत में आएंगे तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान से जो भारत से चले गए तो पाकिस्तान से आते तो संविधान लागू होने से पहले, लागू होने से पहले आते हैं। तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन इसके बाद में आएंगे तो नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में, सॉरी अनुच्छेद 8 में, 8 इसमें कहा गया है विदेश जाने, शिक्षा या काम करने या तो घूमने वगैरह जाएंगे तो उनकी नागरिकता बने। विदेश जाने, विदेश जाने, विदेश या शिक्षा, नौकरी करने अगर जाते हैं, क्या विदेश भ्रमण शिक्षा नौकरी करने जाते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। यदि तो चलो की बात करते हैं, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और क्या विदेश भ्रमण करिए, आप नौकरी करिए, आप वहाँ काम करिए, शिक्षा, लेकिन अगर वहाँ की नागरिकता तो भारत की नागरिकता समाप्त कराएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि आप विदेशी नागरिकता ले लेते तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं, भाग 2 5 से गया था, इसे नागरिकता संधि कानून की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 में दी गई नागरिकता जो उस समय भारत में रह रहे थे, जो उस समय भारत में, उन्हें सभी को नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में लिखा संविधान लागू होने से पहले, यदि संविधान लागू होने से पहले आएगा तो उन्हें कोई झमेला ही नहीं, आराम से बात। लेकिन यदि 19 जुलाई 1948 बाद आते तो उन्हें परमिट भरना होगा और कम से कम 6 महीने वेट करना होगा। और कम से कम 6 महीने यहाँ साल लग जाता है, लेकिन कम से कम, अब भाई सरकारी काम में तो पता ही है उतना समय लग ही जाता है, लेकिन कम से कम 6 महीने वेट करना पड़ेगा। 1948, लेकिन उससे पहले आया कोई झमेला नहीं। लेकिन साथ में जो भारत से पाकिस्तान चले गए, अगर वो भी आ रहे हैं तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में लिखा विदेश भ्रमण शिक्षा करने के लिए अगर आप जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दें तो बनी रही, लेकिन विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। अनुच्छेद 10 में कहा गया है, अनुच्छेद
6, 10 इसमें कहा गया है भारतीय की नागरिकता। नागरिकता भारतीयों की नागरिकता तब तक बनेगी जब तक वो देश विरोधी अन्यथा कार्य नहीं करते। हमारे तो चाइना और भारत में युद्ध हो गया तो कहे चाइना की जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, ऐसा तो देश विरोधी काम कर, देश विरोधी कार्य चलेगा। भारतीय नागरिकता तब तक समाप्त नहीं की जब तक देश विरोधी अन्यथा कार्य नहीं करते हैं। इसलिए कहा गया कि हमारे पाकिस्तान से हो जाए, भारत से हो जाए, तुम लोग आगे पाकिस्तान जे तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ये हम देश क्या है, पाकिस्तान की नागरिकता तब तक देश विरोधी काम कर रहे हैं ना। अगर पाकिस्तान के साइड से हम बोल रहे हैं तो देश विरोधी काम कर रहे हैं। तो इससे क्या है, जब आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं तो नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 11 इसमें कहा नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाई और संसद का गृह मंत्रालय यह जिम्मेदारी किसको दी? संसद नागरिकता संबंधी कानून संसद गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो संसद गृह मंत्रालय को है। अब हमारा जो भाग लेसन 2 कंप्लीट हो गया। देखो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। भारतीय की नागरिकता तब तक देश अन्यथा कार्य नहीं करते। नागरिकता संबंधी कानून बनाए संसद, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसका? संसद का। इसका गृह मंत्रालय अभी जो इस समय हमारे जो अमित शाह के अंडर में आता है, गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। हम बात करते हैं भाग 3 इसमें जो अनुच्छेद संख्या है 12 से 35 है। अब हर कोई होता है चैप्टर उसका नाम लिखा होता है तो भाग क्या है 3 है। अगर चैप्टर का नाम मूल अधिकार, क्या नाम चैप्टर का? मूल अधिकार। मूल अधिकार चर्चा है 12 से 35 तक। अब इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।